दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिन्होंने जय भीम का नारा दिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे बाबू हरदास के नाम से जाना जाता है, जिनको वह एक भारतीय नेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं और समाज सुधारक हैं। बी.आर. अम्बेडकर के प्रबल अनुयायी थे और दलितों के बीच जय भीम का अभिवादन का आदान प्रदान की इन्होंने ही किया था शुरुआत। बाबू हरदास स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के महासचिव थे। हरदास 1937 में नागपुर कंपटी निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले विधानसभा के पहले सदस्य भी थे। दोस्तों बात करें इनकी जिंदगी के बारे में, हरदास का जन्म 6 जनवरी 1904 को कामठी में एक महार परिवार में हुआ था। इनके पिता लक्ष्मण राव नागरे रेलवे विभाग में क्लर्क थे। इन्होंने नागपुर के पटवर्धन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इन्होंने नागपुर में आर्य समाज के स्वामी ब्रह्मानंद से संस्कृत का भी अध्ययन किया। दोस्तों इन्होंने 17 साल की उम्र में हरदास ने दलितों में सामाजिक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नागपुर से विपरीत महारथा नामक एक साप्ताहिक प्रकाशन की स्थापना की। इन्होंने 1922 में महार समाज संगठन की स्थापना करके महार समुदाय को संगठित करने का प्रयास किया। इन्होंने दलितों को अत्याचारों से बचने के लिए असंगठित महार युवाओं को एक साथ लाने के लिए एक स्वैच्छिक कोर समूह का महार समाज पाठक का भी गठन किया। इन्होंने दलित महिलाओं का दैनिक गतिविधियों से प्रशिक्षण देने के लिए एक महिला आश्रम खोला। साथ ही बड़ी श्रमिकों के शोषण से बचने के लिए इन्होंने सहकारी आधार पर बीड़ी का काम शुरू किया, जो क्षेत्र में बहुत सफल रहा। हरदास अतार्किक और अंधविश्वासी रीति रिवाजों के प्रबल विरोधी थे। वे दलित वर्गों के बीच उपजाति बाधाओं के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने 14वीं सदी के महार समुदाय के संत चोखा मेला की पुण्यतिथि पर इन सीमाओं को पार करते हुए वार्षिक सामुदायिक भोज का आयोजन किया। वे मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। उन्होंने 1927 में किसान फागुली बसेड़ की अध्यक्षता में रामटेक ने अपने भाइयों की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में हरदास ने अपने लोगों से रामटेक के मंदिर में मूर्ति पूजा शुरू करने और वहां के गंदे अम्बाड़ा तालाब में स्नान करना बंद करने का आह्वान किया। हालांकि उन्होंने 2 मार्च 1930 को बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में भाग लेने के लिए शंकर मुकुंदा बेले के नेतृत्व में अपने अनुयायियों के एक समूह को भेजा। उन्होंने तर्क दिया कि यह असमानता के खिलाफ था और मूर्ति पूजा के लिए यह नहीं था। दोस्तों इनके राजनीतिक करियर के बारे में हम बात करें तो हरदास पहली बार बी.आर. अम्बेडकर से मिले। हालांकि उन्होंने अपनी सामाजिक गतिविधियां बहुत पहले शुरू कर दी थी, लेकिन इस मुलाकात से इनके राजनीतिक जीवन को बढ़ावा मिला। उसी वर्ष बी.आर. अम्बेडकर ने उनसे साइमन कमीशन के सामने अपनी गवाही देने का अनुरोध किया। बाद में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के संबंध में अछूतों के वास्तविक नेतृत्व के बारे में सवाल उठा तो हरदास ने यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड को एक तार भेजा कि बी.आर. अम्बेडकर अछूतों के असली नेता हैं, न कि महात्मा गांधी। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में इसे बारे में एक राय भी बनाई और विभिन्न अछूत नेताओं द्वारा मैकडोनाल्ड को कुल 32 बार तार भेजे। बी.आर. अम्बेडकर की तरह हरदास विधानसभाओं में दलित वर्गों की अधिक भागीदारी चाहते थे। वे 8 अगस्त 1930 को नागपुर में दलित वर्ग के सम्मेलन के मुख्य आयोजकों में से एक थे, जिसकी अध्यक्षता बी.आर. अम्बेडकर जी ने की थी। हरदास ने अपनी मृत्यु के बाद दलित वर्गों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। मून ने लिखा है, जैसे एक धूमकेतु दिखाई देता है, पूरे आकाश में रोशनी लाता है और फिर तुरंत गायब हो जाता है, वैसा ही हरदास के साथ हुआ। उनके द्वारा गढ़ा गया अभिवादन वाक्यांश जय भीम भारत में दलितों के बीच अभिवादन का एक सामान्य शब्द बन गया है। यह भारत में दलितों की एक प्रमुख और राष्ट्र स्तरीय की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का एक औपचारिक अभिवादन वाक्यांश भी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। जय भीम।